बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम मेमोरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने रैम के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था और हमने कहा था कि अगर हमने अपने कंप्यूटर की वर्किंग को फर्स्ट टेस्ट परफॉर्म करवाना है या फिर हम जैसे कहते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग हो गया है, तो उस चीज़ों से बचने के लिए हम अपनी रैम जो है वो उसको इंक्रीज़ करवा लें, ताकि हमारे जो करंटली रनिंग प्रोसेसेस हैं वो साइमल्टेनियसली वर्किंग कर सकें और उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट अकर ना हो। वो सब कुछ हम देख रहे थे और हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी है। मीन जब तक उसके अंदर करंट रहेगा तब तक उसके अंदर डाटा रहेगा। जैसे ही करंट ख़त्म होगा, जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन चल रही होंगी वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। उसके साथ हमने नेक्स्ट मेमोरी की तरफ मूव करने लगे हैं, जो आपके पास कैशे के नाम से है, मेमोरी कैशे। अब ये जो मेमोरी है ये प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल होती है और ये उस डाटे को यूज़ करती है जो मोर फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज़्ड हो रहा हो। यहाँ पे जो आपके सामने ये फिगर बनी है, ये आपके पास रैम है, ठीक है। इस रैम के बाद आपके पास, अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो आपकी कैशे है उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, L1, L2 और L3। जो L1 है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, उसके बाद L2 जो है वो उससे स्लोअर है, जो L3 है वो L2 और L1 दोनों से स्लो है। तो सबसे फास्ट L1 है, फिर उसके बाद जो आती है वो L2 है, फिर उसके बाद जो होती है वो L3 है। अच्छा, इसको जैसे स्पीड है इसी तरह इनको कैटेगराइज किया गया है कि प्रोसेसर और रैम के दरमियान सबसे पहले जो प्रोसेसर से हाई डिस्टेंस पे है वो L3 है, जैसे इस फिगर में शो हो रहा है। ये वाली जो चिप है आपके पास, ये वाली जो मैंने हाईलाइट की है, ये प्रोसेसर की है। अब ये वाली जो L3 है ये प्रोसेसर से सबसे ज़्यादा दूर है और रैम के करीब है। फिर उसके बाद जो L2 है ये प्रोसेसर के अंदर तो है लेकिन L1 के बाद आ रही है, इसलिए इसकी स्पीड कम है, और सबसे ज़्यादा करीब जो है वो L1 है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। अब यहाँ पे जो हम कैशे की बात करते हैं तो ये फास्टेस्ट मेमोरी है और प्रोसेसर की चिप के अंदर होती है, और L3 जो है वो प्रोसेसर की चिप के अंदर नहीं होती, ये रैम और प्रोसेसर के दरमियान की मेमोरी है। अब जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपकी कैशे के अंदर स्टोर होती हैं, ताकि क्योंकि अगर आपने किसी काम को ज़्यादा से अच्छा, अब जो कैशे है ये मेमोरी बहुत स्मॉल मेमोरी होती है, ये इतनी ज़्यादा नहीं मेमोरी होती। अगर आप रैम की बात करें तो वो आपके पास जीबीज़ के अंदर अवेलेबल होती है, लेकिन कैशे कुछ एमबीज़ के अंदर होती है। L1 जो कैशे है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट तो है, लेकिन इसकी जो मेमोरी साइज़ है वो बहुत कम होता है। लाइक 8 से लेके 128 KB तक, मीन 1 MB से भी छोटी ये आपकी मेमोरी होती है। जो L2 है वो 8 KB से लेके राउंड अबाउट मेरे ख्याल में एग्जैक्ट फिगर आप बुक से नोट डाउन कर लीजिएगा 4 MB तक होती है जो आपकी L2 होती है। और इस तरह जो आपकी L3 होती है उसका भी मेमोरी साइज़ होता है, लेकिन सबसे फास्ट L1 है, फिर L2 है, फिर L3 है। और साइज़ में क्या है, L1 सबसे छोटी है, L2 थोड़ी उससे ग्रेटर है साइज़ में, और L3 उससे भी ज़्यादा ग्रेटर है। ये होता है आपका रैम और प्रोसेसर के दरमियान ये मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन इस फिग के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया गया है कि रैम के बाद जो डाटा मूव होता है वो L2 या L3 में होता है, L3 से जो डाटा मूव होता है वो L2 के अंदर जाता है, और फर्दर उसके बाद L1 के अंदर। ये इसके लेवल्स हैं। ये थी आपके पास कैशे मेमोरी। उसके बाद जो अगला मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके अंदर आ रहा है रोम। जो आपके पास रोम है, रेफर टू मेमोरी चिप्स स्टोरिंग परमानेंट डाटा इंस्ट्रक्शन। अब जो रोम है इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है। जैसे रोम की हमने बात की थी, सॉरी रैम की बात की थी कि उसके अंदर जो डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है वो परमानेंट स्टोर नहीं होती, वो तभी तक होती है जब तक उसमें करंट होता है। लेकिन रोम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट स्टोर होता है। अब रोम जो होता है, कुछ रोम्स ऐसी हैं जिनमें डाटा जो हम स्टोर कर देते हैं वो दोबारा से एडिट नहीं हो सकता, मीन एक दफ़ा लिखा गया तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। और कुछ जो हैं वो इरेजेबल भी होती हैं, जैसा कि पी रोम, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी चिप है
जो दैट कैन बी रिटर्न टू परमानेंटली, जिसको मैन्युफैक्चरर जो वो रैम बनाता है वो उसको लिख देता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन डबल ई पी रोम जो है वो इरेजडेबल है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब जो रोम है, अगर इसके हम बेस्ट एग्जांपल लें तो जब आप अपना सिस्टम मोबाइल फ़ोन ले लें या कंप्यूटर ले लें, मोबाइल फ़ोन आप चलाते हैं तो उसके सामने वो सैमसंग का है तो उसके सामने वो सैमसंग लिखा आता है, वो एक मोनोसाउंड का बना हुआ आता है। अगर हम लैपटॉप की बात करें तो जब आप चलाते हैं वो डेल लिखा आता है, या फिर आप स्कीम वाला चलाते हैं तो उसके अंदर वो शहबाज शरीफ की पिक वगैरह या नौजवान या इस तरह का जो कुछ लिखा आता है, हम उसे पढ़ सकते हैं लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये रोम के अंदर स्टोर होता है और रोम जो है वो हम उसको रीराइट नहीं कर सकते, वो जो लिखा होता है वो परमानेंट होता है। बात क्लियर हो रही है? ये आपका था रोम का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद है आपके पास फ्लैश ड्राइव और CMOS। फ्लैश डिवाइस आपके पास, इसको हम रीड राइट कर सकते हैं और इसको हम अगेन लिख सकते हैं, पहले वाला डाटा जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। CMOS जो है ये यहाँ पे आपको CMOS के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप उसे बंद कर देते हैं, दोबारा चलाते हैं, जो उसका डेट एंड टाइम होता है वो चेंज नहीं होता। जब आप चलाते हैं तो एग्जैक्ट उसी डेट एंड टाइम से चलता है। तो जो आपकी CMOS मेमोरी है उसके अंदर आपका जो डेट एंड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा उसके अंदर स्टोर होता है, और आप जब भी उसे चलाएं उसके लिए भी ये हम कह सकते हैं ये नॉन वोलेटाइल है, चाहे करंट हो या ना हो, इसके अंदर जो डाटा होता है वो स्टोर रहता है। और उसके बाद हम मेमोरी की एक्सेस टाइमिंग की अगर थोड़ी सी बात करें कि जो प्रोसेसर होता है वो मेमोरी से डाटे को रीड करने में टाइम कितना लेता है, हम इसको अगर नैनो सेकंड के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ पे आपके सामने ये एक ग्राफिकल यूज़र फेस बना हुआ है जिसमें क्या हो रहा है, एक आइज़ है और एक ब्लिंक की हुई है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो एक ब्लिंक करने में कितना टाइम लगता है, आप लोग खुद इमेजिन करें। एक ब्लिंकिंग के अंदर 10 मिलियन ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं आपकी मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान। आप एक ब्लिंकिंग में आप जस्ट अपनी आइज़ को बंद करें और ओपन करें, इमेजिन करें कितना टाइम लगता है। और जो ऑपरेशन की बात होती है 10 मिलियंस जो आपके पास ऑपरेशंस होते हैं वो आपके पास हो सकते हैं। जो एक्सेस टाइम होता है वो मेजर किया जाता है मिली सेकेंड्स के अंदर, उसके साथ माइक्रो सेकंड के अंदर, उसके बाद नैनो सेकंड के अंदर, उसके बाद पिको सेकंड के अंदर, और ये उसकी एब्रीविएशन भी साथ मेंशन है और स्पीड जो है वो भी साथ मेंशन है, ये आप लोग इजी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन कार्ड का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे कंसर्न कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।